बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ माय थर्ड लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और लास्ट टाइम जो है वो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कूलम्स लॉ जो है वो डिटेल में बताई थी, और ये मैंने आप लोगों को बताया था कि वो किन फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी कूलम्स लॉ के अंदर, वो ये कि कूलम्स लॉ जो हम अप्लाई करते हैं वो दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन मालूम करने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं कूलम्स लॉ। और ये चार्जेस जो हैं वो क्या होने चाहिए, रेस्ट की हालत में होने चाहिए। लेकिन जब दो चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब रखते हैं और वो रेस्ट की हालत में होते हैं, और जब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो दो चार्जेस के दरमियान लग रही है। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। और अगर दो सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगने के नतीजे में वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, अवे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन भी लिखी है, और ये मैंने आपको बताया है कि फोर्स अब यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो भी फोर्स लग रही है उसके नतीजे में जो है वो हरकत हो रही है, यानी एम ए। और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें हमें ये बात मालूम है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स होगी तो वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट करेगी, यानी वो हरकत करेगी, उसके अंदर किसी ना किसी तरह का मोशन जो है वो पाया जाएगा। तो हमेशा ऐसा होता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि सिंपल ये चार्ज जो है वो रेस्ट के ऊपर रखे हुए हैं और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो वहां पर ही रुके रहें, नहीं, बल्कि वो जो है वो हरकत करते हैं। और हरकत करते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं या एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। अच्छा, लेकिन होता ये है कि हमें समटाइम्स वी नीड नो मोशन। हमें मोशन नहीं चाहिए होता, हम चाहते हैं कि वो हरकत ना करें बल्कि वो रेस्ट की हालत में रहें। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है, इसमें मैंने आपको बताया है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ये मैंने क्या किए में हेल्ड फिक्स्ड, यानी उसको मैंने किसी गम से चिपका दिया है या किसी जगह फिक्स है बहरहाल। बाय सम मीन्स गम से तो खैर हमें नज़र भी नहीं आते पॉइंट चार्जेस, और हम चिपका नहीं सकते उसको, लेकिन बहरहाल वो हो सकता है कि किसी इंसुलेटर के ऊपर, हैवी इंसुलेटर के ऊपर फिक्स हो। तो किसी जगह बाय सम मीन्स ये फिक्स्ड है, ये हरकत नहीं कर सकते। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक थर्ड चार्ज लेकर आ रहे हैं यहाँ पर Q3। Q3 जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है। और जब जाहिर है कि मैं इस चार्ज दोनों चार्जेस के करीब लेकर आने की मैं कोशिश करूँगी, तो ये दोनों चार्जेस जो हैं इसके ऊपर Q3 के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और Q3 के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो अब मेरी ख्वाहिश ये है कि इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। मैं कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढूं इस फील्ड, इन दोनों की फील्ड में, इनके अराउंड, जहां पर इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। और वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, नल पॉइंट। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ठीक है। द पॉइंट वेयर Q3 experiences नो फोर्स, ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, नल पॉइंट, इज नोन एज नल पॉइंट। और हम ये बात कहेंगे कि इसके ऊपर फोर्स लग तो रही है, थ्री, वन भी जो है वो थ्री के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और टू भी जो है वो थ्री के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सेकंड चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। लेकिन जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो क्या है, वो जीरो है। इन दोनों का सम जो है वो जीरो है। ना तो एक्स डायरेक्शन के अंदर फोर्स कोई लग रही है, ना वाई डायरेक्शन के अंदर लग रही है। तो हम इस कंडीशन को, जिसमें किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स ना लगे या नेट फोर्स जो है वो जीरो हो, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गया हमारा सिस्टम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहलाता है ये। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख भी दिया है कि इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज इज ज़ीरो, यानी कि किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि अभी वो रेस्ट में है, वो
अभी हरकत नहीं करेगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर वो हमें नल पॉइंट्स चाहिए होते हैं। नल पॉइंट्स के ऊपर हमें हमें हमारी जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है वो होल्ड करती है और वो हमें चाहिए होते हैं। इसकी यहाँ पे मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं, उसको हम देखते हैं। एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, मैंने लिखा हुआ है कि 3 चार्जेस लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन। जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 3 चार्जेस हैं Q1 और Q2 और वो फिक्स्ड हैं। Q1 एंड Q2 आर हेल्ड फिक्स। Q3 जो है वो फ्री टू मूव है और उसको हम लेकर आ रहे हैं इनके करीब, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर आया जहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, यानी कि वो इक्विलिब्रियम में आ गया। अब वो नल पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। फाइंड Q1 इन टर्म्स ऑफ Q2। तो अब हमें जो है वो Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 और Q2 जो थे वो तो एक जगह फिक्स थे D पोजीशन में, और लेकिन ये भी हमें गिवन है कि जब हम Q3 को लेकर आए ख़ास पोजीशन पे D पोजीशन पे हम लेकर आए तो तब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। ये जो डिस्टेंस है ये भी हमें गिवन है D। तो अब हम जो है ना वो लगाते हैं एक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की समेशन ऑफ F3, यानी कि 3 के ऊपर अब कोई फोर्स नहीं लग रही है, वो नेट फोर्स 0 है, यानी कि 3 के ऊपर और 1 की वजह से जो फोर्स लग रही है प्लस 3 के ऊपर 2 की वजह से जो फोर्स लग रही है, उन दोनों का जो समेशन है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो वही कूलम फोर्स जो है वो मैंने अप्लाई की के Q3 Q1 अपॉन 3 और 1 के दरमियान। ये देखें यहाँ पर 3 और ये जो 1 है इसके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो D और प्लस D है, यानी कि 2D का होल स्क्वायर है। और ये जो F3 2 मैं मालूम कर रही हूँ, तो ये 2 और 3 के दरमियान मालूम कर रही हूँ, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो जस्ट D है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इज इक्वल टू 0 है इधर। तो ये जो KQ3 यहाँ पर और KQ3 यहाँ पर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर भी D स्क्वायर है, यहाँ पर भी D स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और मेरे पास जो टर्म बचेगी वो ये बचेगी Q1/4 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Q1 इज इक्वल टू -4 Q2। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ पर मेरे पास कोई चार्ज मौजूद है Q1 Q2, इनके दरमियान डिस्टेंस D है, और मुझे एक थर्ड चार्ज उसी लाइन के अंदर रखना है Q3, और मुझे इक्विलिब्रियम ही चाहिए, D पॉइंट के ऊपर मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए। तो अब ये और ये चार्ज कितने मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, ये मुझे पता करना है। तो मुझे ये बात पता चल गई कि एक चार्ज Q1 जो है वो Q1 जो भी होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल Q2 को फिक्स कर देते हैं, Q2 कोई भी चार्ज होगा, लेकिन Q1 जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होना चाहिए, वो -4 टाइम्स ऑफ Q होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि Q2 शुड बी पॉजिटिव एंड Q1 शुड बी नेगेटिव, या अगर Q2 को मैंने नेगेटिव रखा है तो Q1 जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए इसके। और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए कि एक जो है वो अगर Q2 है तो दूसरा वाला जो चार्ज है वो तकरीबन -4 टाइम्स उससे बड़ा हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो। तो तभी जो हम थर्ड चार्ज यहाँ पर रखेंगे वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। और ये जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। वो चार्ज प्लस भी हो सकता है, वो चार्ज माइनस भी हो सकता है, और वो चार्ज जो है किसी भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है। हमने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व की है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इसी पॉइंट पे हमें नल पॉइंट हासिल करना है, डी पॉइंट पे, कि एक लाइन में ही हमें तीसरे चार्ज को रखना है और डी पोजीशन के ऊपर ही हमें नल पॉइंट हासिल करना है। तो उस सूरत में Q1 और Q2 को क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के अंदर हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत पेश आती है कि हम कोई चार्जेस का अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं और हम इस तरह से चार्ज को रखना चाहते हैं कि दो चार्जेस मौजूद हों और थर्ड चार्ज हम किस पोजीशन के ऊपर रखें कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 लगे। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हम प्रॉब्लम देखते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ वही प्रॉब्लम है जो अभी हमने सॉल्व की थी। इसके अंदर दो हमारे पास फिक्स चार्जेस हैं जो कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम और Q2 इज इक्वल टू 3.28 माइक्रोकूलम्स। और ये भी गिवन है कि Q2 नेगेटिव है और Q1 जो है वो पॉजिटिव है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 61.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये जो है वो 16.8 सेंटीमीटर है, ठीक है डिस्टेंस। ये
16.8 है। इसको मैं लिख देती हूँ करेक्ट करके। दिस इज 16.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको मीटर में करके लिखा हुआ है, तो ये 0.168 मीटर्स हो गया। तो यहाँ पर हमें यही कहा हुआ है कि आप थर्ड चार्ज किधर रखेंगे, ये थर्ड चार्ज आप किधर रखेंगे कि आपका जो टोटल फोर्स जो Q3 के ऊपर लगेगी वो Q2 और Q1 की वजह से वो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो हम अंदाजे से कहीं भी रख सकते हैं, इस लोकेशन के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इधर रख दिया क्योंकि हम पिछली दफ़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। उसी तरह हमने बस ये सॉल्व करना शुरू किया और यहाँ पर हमने उसको रख दिया, और वही इक्वेशन हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे कि जो है समेशन जो F3 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है ड्यू टू टू अदर चार्जेस वो जो है 0 के बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि F3 ड्यू टू वन चार्ज प्लस F3 ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख दी, यहाँ पर के भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर के भी आएगा, चूंकि इसको कैंसिल आउट हो जाना है तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर पहले नहीं लिखा हुआ था। जो F3 के ऊपर फोर्स लग रही है वन चार्ज की वजह से, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना बनेगा 0.168 प्लस डी। तो यहाँ पर मैंने 0.168 प्लस डी का होल स्क्वायर किया है, और 3 2 की वजह से जो फोर्स लग रही है तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। तो अब मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी बिल्कुल उसी तरीके से ये सिंप्लीफाई होगा जैसे कि लास्ट हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा डी आया है वो डी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी जो है वो कितना है 0.38 मीटर्स। और एक बात तो ये कि यहाँ पर जो साइन आ रही है नेगेटिव, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हमने जो सपोजिशन की थी कि हमारा जो चार्ज Q3 है वो इतने डिस्टेंस, यहाँ पर देखेंगे ये डिस्टेंस डी के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ से लेके इस डायरेक्शन के अंदर हम लोग जा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा प्लस डी था, तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, हमें इस नेगेटिव चार्ज यानी कि Q2 से नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है 0.38 यानी कि 0.38, और वो यहाँ पर कहीं हम जाते जाएंगे तो इस जगह पे कहीं वो जाके हमें मिलेगा Q3, ठीक है। इन दोनों के दरमियान तो हमें पता है ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.168 मीटर्स है। तो 0.3 तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कहीं हमें मिलेगा। तो ये यहाँ से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो 0.38 मीटर्स है। लेकिन मुझे जो है वो क्या चीज़ चाहिए, मुझे इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए। तो 0.38 में से 0.168 जब मैं माइनस कर दूंगी तो ये डिस्टेंस जो है वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, बल्कि आप लोग निकाल लीजिएगा, ये मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे लोकेशन पता चल गई कि मुझे थर्ड चार्ज जो है वो किस जगह पर रखना है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, वो भी बिल्कुल एज इट इज सेम प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है। इसके अंदर हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, इसको रीड कर लेते हैं। इसके अंदर जो है वो सबसे पहले हमें गिवन है कि हमारे पास 2 फ्री पॉइंट चार्जेस हैं। अब फिक्स नहीं है, देखें अब फ्री चार्जेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें फिक्स चार्जेस गिवन हो, हमें फ्री चार्जेस भी गिवन हो सकते हैं। अब ये दो चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं हमारे पास, और एक का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है और एक का मैग्नीट्यूड +4Q है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस L है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है डिस्टेंस L। और तीसरा चार्ज जो है वो हमने इस जगह पर रखा है कि इंटायर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया है। लास्ट जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी, ये वाली प्रॉब्लम, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। दो को तो हमने खुद से फिक्स रखा हुआ था, तीसरा चार्ज हम रख रहे थे, और तीसरे चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स थी वो लग रही थी ज़ीरो, दोनों बाकी दोनों चार्जेस की वजह से। इसी तरीके से इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि हमने ये बात कही थी कि ये जो Q1 और Q2 ये दो चार्जेस हैं ये हमने फिक्स्ड रखे हुए हैं, ये देखें, ठीक है, आर हेल्ड फिक्स्ड, Q1 एंड Q2 आर हेल्ड फिक्स्ड। लेकिन जो Q3 चार्ज है, Q3 चार्ज जो है वो मूव कर सकता है कहीं भी इधर उधर, लेकिन हमें उसको ऐसी जगह रखना है कि इन दोनों की वजह से जो टोटल फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हमने अब दो चार्जेस फ्री रखे हुए हैं, कहीं उनको फिक्स नहीं किया हुआ है, और तीसरा भी जो लेकर आ रहे हैं इस तरह से हमने उसको रखा है तीसरा
कि तीसरा जो चार्ज है वो रखने से पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है? पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि अब जो फोर्स F2 के ऊपर हम निकालेंगे ड्यू टू चार्ज 1 एंड ड्यू टू चार्ज 3, ठीक है, उनका भी जो समेशन है वो क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं ये कहूँ कि भाई F1 के ऊपर मैं फोर्स निकाल रही हूँ, तो F1 के ऊपर अगर मैं फोर्स निकालूंगी ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और F3 के ऊपर मैं फोर्स निकालूंगी, F1 के ऊपर मैं फोर्स निकालूंगी ड्यू टू थर्ड चार्ज, तो वो भी क्या निकलेगी? 0। तो अब इक्विलिब्रियम में जब पूरा की पूरा सिस्टम है, तो मैं ये वाली इक्वेशन भी अप्लाई कर सकती हूँ, ये वाली इक्वेशन भी अप्लाई कर सकती हूँ। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं हमसे? पूछ ये रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज एंड इट्स साइन। तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन हमें मालूम करना है, तो मैंने जो है वो ये वाली इक्वेशन जो है वो लगा ली। अच्छा, ये वाली भी तो लगा सकते हैं हम, ये वाली भी लगा सकते हैं, जिससे पहले हम यूज़ कर रहे थे F3 1 प्लस F3 2, यानी कि 3 के ऊपर लगने वाली फोर्स ड्यू टू वन चार्ज फर्स्ट चार्ज, 3 के ऊपर लगने वाली फोर्स ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो तीनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये बात मालूम है, दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, कि ये वाली जब हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो इसमें चूंकि दोनों में चार्ज 3 कॉमन है, तो Q3 जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाता है, इसके अंदर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो इस वजह से मैं इसको भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने जो है वो एक दूसरी इक्वेशन यूज़ कर ली है, समेशन ऑफ F2n, और उसको मैंने यहाँ पर रखा। समेशन ऑफ 2n रखने के बाद यहाँ पर देखें, F21 मैंने इधर लिख दिया। F21 की जो भी वैल्यू थी, सेकंड चार्ज मेरा 4Q है, फर्स्ट चार्ज मेरा Q था, और डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, यानी कि Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो L है। 3 भी जो है वो किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है? Q2 के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, Q जो है वो इसका चार्ज है मेरे पास, और K तो कूलम कांस्टेंट है, Q3 डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान मैंने सपोज कर लिया कि डिस्टेंस मेरा d स्क्वायर है। तो ये जब मैंने पूरा सॉल्व आउट किया, पूरा उसी तरीके से जिस तरह से अब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे पता चल गया कि Q3 शुड बी नेगेटिव, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो भी डिस्टेंस है, इनका रेशो हम रख देंगे तो हमारे पास Q3 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा। इससे पहले हमने जो दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उनमें खुद ब खुद हमें ये बात गिवन थी कि एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम देख रहे थे कि शुरू ही में हमें जो दो चार्जेस गिवन है वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो भाई थर्ड चार्ज जो है वो लाजमन क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलना चाहिए, ताकि नेट फोर्स जो है वो बैलेंस हो, कहीं अट्रैक्शन हो, कहीं रिपल्जन हो, और टोटल फोर्स 0 हो जाए। अगर यहाँ पे ये चार्ज भी प्लस होता तो फिर डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव फोर्स होती, तो ये नेट फोर्स कहीं भी 0 नहीं हो सकती थी। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने ये 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इस तरह की सिचुएशंस जो है वो हमें गिवन होती हैं कि हमें नंबर ऑफ़ चार्जेस दे दिए जाते हैं, और हमसे कहा जाता है कि अच्छा भाई, अब हमें एक और नया चार्ज इंट्रोड्यूस करवाना है, और उसको ऐसी लोकेशन पे हम रखना चाहते हैं जहाँ पर हमारी नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उस तरह की प्रॉब्लम जो है वो फिर इसी तरीके से डील की जाती है, इसी तरीके से सॉल्व की जाती है।